दोस्तों, राधे राधे। राजू हार्डवर्क या राजू एजुकेशन में आपका स्वागत है। कल हमने कल हमने विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर किए और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जाना, विटामिन के बारे में क्या स्रोत हैं, किस किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और सारी जानकारी हमने उस वीडियो के माध्यम से पूरी की। आज मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर, जो कि 50+ क्वेश्चन है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसके मुताबिक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है इसमें, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला न्यायाधीशों के पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस को किस दिन मनाया गया है? तो जो महिला न्यायाधीश के पहले जो अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल डे, उसे मनाया गया है 10 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व के सबसे बड़े सांप की नई खोजी गई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका जो नाम है, जो नई बड़े सांप की जो प्रजाति खोजी गई है, उसका जो विज्ञान के नाम है वो है यूनिटेक्स अकियामा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यानी किस राज्य सरकार के राज्य के भीतर परिवारों के स्थान के लिए निंगल और नालामा योजना शुरू की गई है? तो एक की गई है तमिलनाडु राज्य में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2024 में शुरू किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान की जो विषय वस्तु है वो क्या है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही लाभदायक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो नारी शक्ति से जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्कर अवार्ड 2024 में, यानी जो ऑस्कर अवार्ड है 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो जीता है किलियन मर्फी ने ये खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में आसिफ अली जरदारी ने ली है। आसिफ अली जरदारी ने शपथ ली है, जो कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है नीता अंबानी को। यानी हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? नीता अंबानी को। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य में MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा के बाद, यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर हैं जो हरियाणा के CM थे, उनके इस्तीफा देने के बाद मार्च 2024 में हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है नायब सिंह सैनी को। हरियाणा के जो नए मुख्यमंत्री के रूप में तैनात हैं अभी वर्तमान में, वो नायब सिंह सैनी हैं। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और मार्च 2024 में नए जो CM हैं हरियाणा के वो नायब सिंह सैनी हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। फरवरी 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ
किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है एस.बी. जायसवाल को, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, बहुत ही लेफ्ट हैंड क्रिकेटर हैं, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो कि अभी हाल में जो टेस्ट सीरीज हुई थी इंग्लैंड और भारत के बीच में, उसमें भी शानदार प्रदर्शन किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। फरवरी 2024 के लिए आईसीसी वीमेंस यानी कि महिलाओं के लिए वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है एनाबेल सदरलैंड की, एनाबेल सदरलैंड को नामित किया गया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन जो कैग यानी CALL कानून कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2 दिसंबर 2019 में। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है 2019 का उद्देश्य क्या है? तो जो उद्देश्य था उसमें क्या था कि जो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में गौरसम कोरा उत्सव मनाया गया, जो भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक है? तो यह है भूटान, भूटान देश के प्रतीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारत और पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू की योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है एडॉप्ट ए हेरिटेज। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। मार्च 2024 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो कि NCSC के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये किया है किशोर मकवाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है AS राजीव को नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस शहर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय स्थित है? तो वो है दिल्ली में, दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? तो वो है हमारा भारत, इंडिया। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मार्च 2024 FIH विश्व रैंकिंग के अनुसार भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों का स्थान कौन सा रहा है? पुरुष टीम की हम बात करें तो वह 4थे नंबर पर आया है, और महिला टीम की हम बात करें तो वो 9वें नंबर पे रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मार्च 2024 में भारत शक्ति तीर सेवाओं का लाइव फायर और युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पोखरण में हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस राज्य में सरकार ने महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति वर्ष 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की घोषणा की है? तो की है उड़ीसा राज्य की सरकार ने की है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। SBI ने अपने ट्रांजैक्शन बैंकिंग प्लेटफॉर्म के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है
ऑरिन प्रो के साथ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल के कार्यालय में एक अध्यक्ष और एक अधिकतम संख्या कितनी होगी? यानी कि फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना और समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार लोकपाल के कार्यालय में एक अध्यक्ष और अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो ये अधिकतम संख्या होगी 8। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए समझौता किया है? तो ये क्या है? डोमिनिकन, यानी कि ये क्या है? डोमिनिकन गणराज्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डोमिनिकन गणराज्य के साथ। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन है हमारा। किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों, यानी किस केंद्रीय मंत्री ने जन औषधि केंद्रों के लिए क्रेडिट सहायता कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वह क्या है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने, यानी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किया गया है गुजरात में, गुजरात राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यानी 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पीएम मोदी ने भारत के, यानी कि पीएम मोदी ने भारत के पहले कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये भी रखी है गुजरात में। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 31वें क्वेश्चन की बात करें तो नए चुनाव आयुक्त, यानी कि नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो हम डिटेल में थोड़ा जानेंगे इसके बारे में। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को नए चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, यानी सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश्वर कुमार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा, यानी महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का जो नया नाम, यानी कि अगर दोबारा से रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को। महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा अहमदनगर शहर का नया स्वीकृत नाम क्या है? तो यह है अहिल्या नगर, अहिल्या नगर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही महतारी वंदन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विश्व किडनी दिवस 2024 की जो विषय वस्तु थी वो क्या थी? तो वो थी किडनी हेल्थ फॉर ऑल, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी कि प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। प्रसार भारती की नई सेवा पीवी सद को किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या है? अनुराग ठाकुर ने, अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। न्यूजीलैंड के लिए वर्ष के उत्कृष्ट पुरुष क्रिकेटर के सम्मान से किसे नामित किया गया है, यानी किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है सचिन रविंद्र को, जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, जो न्यूजीलैंड के हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में 10 नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन के साथ अब पूरे भारत में कितनी वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं? तो अब चल रही हैं 102 ट्रेन इस समय वंदे भारत
ट्रेन चल रही हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, यानी सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा। 39वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वन नेशन और वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वह है रामनाथ कोविंद। जो पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके थे भारत के, रामनाथ कोविंद। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में आने वाले कितने धार्मिक अल्पसंख्यकों नागरिकता दी जाएगी? तो वो दी जाएगी 6। अगले क्वेश्चन की हम बात करें जो क्रिकेट से संबंधित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है मुंबई टीम ने जीता है। शायद इधर टीम को हराकर 2023 का जो खिताब जीता था रणजी ट्रॉफी, वो सौराष्ट्र ने जीता था। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य सरकार ने मार्च 2024 में किसानों को बाजरा और मोटे अनाज के मुफ्त बीज वितरित करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है राजस्थान सरकार ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो हाल ही में जारी की गई मानव विकास सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 134 है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 का जो विषय है वो क्या है? फेयर एंड रेस्पॉन्सिबल AI फॉर कंज्यूमर्स। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है बीडेम संस्थान द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पर्यटकों के लिए भवन के निर्माण के लिए कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला पहला राज्य बना है? तो वो बना है महाराष्ट्र ने खरीदी है। 48वें क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो वो किया है जयपाल से। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 के 6ठे संस्करण में किस फिल्म ने शीर्ष सम्मान जीता है? तो जीता है बारहवीं फेल ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फाइनल और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। वर्ष 2022 के लिए लैंगिक असमानता सूचकांक पर 153 देशों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो वो है 108। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए राजू हार्डवर्क या राजू हार्ड एजुकेशन में। मैं ऐसी क्वेश्चन डेली लाता रहूँगा जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।